चाहते हुए भी हमें आयशा से कांटेक्ट करना पड़ेगा करीम। तुम जानते हो कि हमें न्यू सीजन की कैंपेन शुरू करनी है और आयशा हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। मेरा मतलब हम उसे बदल नहीं सकते, उसे आना होगा। हम इसे आयशा के बगैर भी कर सकते हैं निदा। ये सब करना मुश्किल नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और उसके जितने पैसे बनते हुए दे देंगे। फुरकान, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। खैर छोड़ो, तब किसने सोचा था कि ऐसा होगा? तब मुझसे नाराजगी थी, इसलिए करीम ने कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा सब आयशा के हक में लिखा। निदा, अब बस कर दो तुम, क्योंकि तुम जानती हो कि अब उनकी अलहदगी हो गई है। वैसे भी हमें जाती जिंदगी के मसाइल को कारोबार में नहीं लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आयशा के ऑफिस आने में ही सबका फायदा है, क्योंकि ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि वो काम दिल लगा कर करती है। क्या कहते हो भाई? ये मामला इतना सादा नहीं है। अगर आयशा मान भी जाएगी तो भी कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगी हमारे लिए। करीम, तुम्हें आयशा से बात करनी होगी। उसे मनाओ कि वो किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। ठीक है, मैं उससे 1-2 मामलात पर बात करूंगा, जैसे कि बाबा ने जो उसे शेयर्स दिए उस पे, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी करूंगा। फिक्र मत करें आप सब लोग। ठीक है, आयशा काम में मसला कर सकती है, लेकिन पैसे की भूख नहीं है उसे। आप लोगों ने सुना जो समीर ने कहा। ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। आज सुबह से लेके अब तक अगर यहां पर किसी ने अक्ल की बात की है तो वो सिर्फ समीर है। बाबा, मैंने कहा कि आयशा और मेरे दरमियान सब खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि उसका और मेरा मजीद सामना हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे। तुमने सिर्फ सुना, काश समझ लेते। जो जी चाहे करो। अरे बाबा, ठीक है, तुम लोग भी जाओ अब। हेलो मिस्टर यक्टा, करीम यीतर बोल रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? तुम बार बार हॉर्न क्यों बजा रहे हो? कैसी हो तुम आयशा? क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं बशीर। बशीर नाम है मेरा। मैं बस कुछ ही दिन पहले यहाँ जर्मनी से शिफ्ट हुआ हूँ। वो सब तो ठीक है, बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मेरी बात सुनो लड़की, मैं जर्मनी से आया हूँ। मेरा एक कजन है वहाँ जो के आशिक है तुम्हारा बचपन से, तुमसे शादी करना चाहता है, ठीक है ना? हम कहीं चल के चाय या कॉफी पीते हैं ना, वहाँ तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा मैं, और फिर वो कुछ दिन बाद यहाँ आके तुमसे शादी कर लेगा। बात खत्म है। मुझसे शादी करनी है? देखा, तुम बात समझ गई। नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं समझी। देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। नो प्रॉब्लम। ठीक है, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों करती हो? मुझे तो ये कोई मजाक लग रहा था, बल्कि बहुत ही घटिया मजाक। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बाबा, कैसे हैं? जी सब ठीक है, आप बताइए। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है मोहसिन बाबा, हम मिल लेते हैं। जी ठीक है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगी। आयशा सो रही है क्या? हाँ बेटा, सो रही होगी क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद है। कल मैं आपको बताना भूल गई थी, टीचर ने आपको बुलाया है। क्यों भाई, तुमने क्या किया है? खैर तो है बेटा, क्यों बुलाया उन्होंने? मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने यही कहा था। अच्छा चलो ठीक है, तुम फिर अपने बाबा को ही साथ ले जाना। ठीक है, चला जाऊंगा। ये तो सो रही थी, बल्कि आप सब सो रहे थे और ये जाग रही थी। कहां थी तुम आयशा? तुम अपनी मर्जी से सोती हो और अपनी ही मर्जी से जागती हो। भाई क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयशा, बैठो। जब मैंने पूछा था
तो आपने कहा था कि वो सो रही है, तो फिर ये क्या है? अगर ये सो रही थी तो फिर बाहर से कैसे आ गई है? दरवाजा बंद देकर कह दिया, क्या मसला है इसमें? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, सब जानता हूँ मैं। लेकिन भाई वो ऐसा क्यों करेंगी? अगर मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाऊंगी तो क्या उसकी इजाजत लूंगी? इजाजत की बात नहीं है, अपना हुलिया तो देखो जरा। तुम इस मोहल्ले में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। देखिए रजा भाई, दोबारा इस किस्म की बात मत कीजिएगा, वरना मैं घर से भाग जाऊंगी और आप ढूंढते रहेंगे। हाँ रजा भाई, ये वाकई भाग जाएगी और भागकर शायद ये किसी और मुल्क चली जाएगी, क्योंकि कंपनी के 10% शेयर जो इसके हैं। क्यों आयशा, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? आयशा बेटी तुम परेशान मत हो, रजा का मतलब है कि कहीं जाना हो तो बता कर जाया करो, हमें फिक्र रहती है। जी ठीक है अम्मी, आइंदा मैं बता के ही जाऊंगी। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश भी होना है। शाबाश, बहुत अच्छे। तलाक हो जाने के बाद लड़कियां ऐसे खुश नहीं होती, कोई ना कोई बात जरूर है। शायद उसे हमें बताने में कोई मसला हो रहा है। अम्मी आप ही उससे पूछ लीजिए। अरे नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, आयशा बिल्कुल ठीक है। हाँ वो तो अच्छी बात है, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इसका करीम के बगैर क्या बनेगा, लेकिन ये तो अपनी जिंदगी में खुश है। मिस्टर येक्टा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल ठीक मिस्टर येक्टा। अच्छा करीम जी, ऐसा करो अंदर जाकर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। वेलकम वेलकम मिस्टर करीम। हर दफा की तरह स्पेशल मेरी जी पसंद ठीक है, तुम ठीक है, मैं समझ गया। बिल्कुल वैसे ही बनाना। ओके, मैं भिजवाता हूँ। ठीक है, बैठिए। शुक्रिया। ठीक है। कैसी लगी ये जगह तुम्हें? जी काफी अच्छी है ये। मंजर कैसा लगा तुम्हें? जी अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या है? जी फिर सुनिए, मेरी तलाक हो चुकी है सर, इसलिए अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर ही होगा। फुल टाइम बिजनेस। क्या कहूँ, तुम खुश हो? यानी कि ये तुमने सोच समझ के किया है? जी कहना पड़ेगा कि ये मुश्किल फैसला था, मगर आखिर मैंने कर ही लिया। यहाँ ये बात भी कहनी पड़ेगी कि मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। करीम, पिछले 25 साल से ये ढाबा चल रहा है। तुम जरा आसपास के लोगों को गौर से देखो, यहाँ पे सब लोग तकरीबन खुश हैं। क्या वजह है इसकी भला? क्योंकि यहाँ सबका जरूरत के मुताबिक मिलता है। ये रेट्स भी मुनासिब रखता है, हर क्लाइंट को उसके हिसाब से चार्ज करता है। ये इसकी खूबी भी है। हाँ, पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसकी कोई और वजह भी है। यहाँ मछली अच्छी होगी, यहाँ की नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ का स्टाफ शायद अच्छा होगा, सर्विस अच्छी होगी इनकी, मुझे तो यही लगता है। ये भी ठीक कहा तुमने। इसके अलावा मैंने कहा ना, महंगा नहीं होगा, कोई भी खा सकता होगा यहाँ। वो उधार भी कर लेता होगा, मुझे नहीं मालूम मिस्टर येक्टा, आप बताएं ना। इन सब वजूहात के अलावा एक और वजह भी है करीम। अब सुनो, चाहे स्टाफ बदल जाए, चाहे क्लाइंट्स बदल जाए, फिर भी ये लोग यही हैं। इनका जायका भी यही है और ये भी वही है। यानी 25 साल इन्होंने ये काम मुस्तकिल मिजाजी से किया। मुश्किलात आई, परेशानी आई, मगर ये नहीं हिले। तो यहाँ सबक ये मिलता है कि हमें कुछ भी मुस्तकिल मिजाजी से ही करना चाहिए। जी समझ गया। यानी मुझे अभी आपका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी तो मैं रास्ते में खड़ा हूँ, कहीं पहुँचा नहीं। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी साबित कदम रहूंगा जब तक मंजिल नहीं मिलती। तुमने खुद ही सही फैसला कर लिया। ये ले सर, ये ले, खाने का मजा लीजिए सर। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। किसी भी हाल में वक्त की अहमियत को कभी ना भूलना। उस्ताद मोहतरम, याद रखूंगा। अब अपना खाना खाओ। जी बहुत शुक्रिया। रजा, खुश आमदेद। खुश आमदेद मत कहो, ये मेरा कैफे है। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, बैठो बताता हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। क्या तुम्हें वो जावेद याद है जो जर्मनी में रहता था, जिसने अपनी शादी पे डॉलर्स बांटे थे? याद नहीं? तुम भूल गए हो क्या? तुम भी उठा रहे थे।
बताओ बात क्या है। पिछले दिनों वो लोग आए थे मुझसे बात करने के लिए और जावेद का लड़का अब अबू हम आयशा जब और करीम की तलाक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह कोई लड़की है? आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब करीम की वजह से हुआ है, पर मेरे सुनने में आया है कि आयशा किसी और को चाहती है। ओ मेरे खुदाया, राय ने तो ये भी बताया ये है क्या कि खबर चल आजकल रही है? दोनों आपस में काफी मुलाकातें भी कर रहे हैं। बड़ा नाज़रीन, यहाँ अफसोस पर हुआ अभी यार। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तफसील से आपको इस केस के बारे में आगाह करेंगे। तब तक आप नजर डालिए हेडलाइन। कुछ दिनों के लिए यहाँ टीवी नहीं चलेगा, समझ गए? चलो अब सब लोग बैठ जाओ। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो बैठा था यहाँ। हाँ ठीक है। अरे जीती रहो बेटी। हाँ। आओ बैठो। कैसे हैं आप मोहसिन बाबा, ठीक है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे बाबा कहती हो। जीती रहो बेटी। आप मेरे लिए हमेशा मेरे बाबा की तरह हैं। मैंने हमेशा आप पर यकीन किया, बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। खैर छोड़े, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है बाबा। बेटा एक चाय और ले आना। बेटी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास मकाम है और यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे बताइए मोहसिन बाबा, सब ठीक तो है? आयशा बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ऑफिस आ जाओ और अपना काम शुरू कर दो। ये मुश्किल है, मैं समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में मोहब्बत की जगह अब नफरत ले चुकी है। आखिर तुम दोनों को सब भुलाकर आगे भी तो बढ़ना है ना जिंदगी में बेटी। मोहसिन बाबा, दरअसल हम दोनों का जब भी आमना सामना होगा हम लोग लड़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि जैसा पहले था अब भी सब कुछ वैसे ही चलता रहे। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मेरी जगह मेरी बेटी काम कर रही है, और फिर तुम्हें भी तो कहीं ना कहीं नौकरी करनी है ना। तो क्या ख्याल है, ये बेहतर नहीं रहेगा कि तुम अपने ऑफिस में आओ और आकर अपना काम संभालो? आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर यह मुमकिन नहीं है। मैं और करीम एक दूसरे का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन मैं अब आपकी कंपनी से किसी भी किस्म का ताल्लुक। जवानी में सबके साथ ऐसा होता है, या तो स्याह होता है या फिर सफेद, लेकिन दरमियान का सुरमई रास्ता कोई नहीं देखता। मेरी बात याद रखना, स्याह और सफेद कुछ नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी बात जहन में रखते हुए फैसला करना बेटी, और जो फैसला तुम करोगी देखना मुझे मंजूर होगा। मोहसिन बाबा, फिलहाल मैं अपनी स्टडीज के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए अभी मैं किसी और बारे में नहीं सोच रही। हाँ लाओ बेटा, यहाँ रखो। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मोहसिन बाबा। फैसा, मेरी बात सुनो जरा। जी करीम साहब। आयशा के मैनेजर को कॉल करो और कहो मुझे ज़रूरी मीटिंग करनी है उससे। किस बारे में? किस बारे? उससे कहना कि आयशा हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, और उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताना, और उसे कहना कि मुझे फ़ौरन उससे मिलना है, कुछ अर्जेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा? क्या मतलब फिजा, मैं हर फैसला क्या तुमसे पूछ के किया करूँगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ऐसा करो कि तुम रहने दो, मैं ये काम खुद ही कर लूँगा। ओके? अगर आपको बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ करीम साहब। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। जाओ, अब चली जाओ। जी बेहतर। ओह आयशा मैडम, जी निदा मैडम, जी मैं अभी रिपोर्ट्स आपको भेज रही हूँ, बस 1 मिनट में। तुम्हें
क्या हुआ? तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? आज मोहसिन बाबा से मुलाकात हुई मेरी, इसलिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ। उकाशा, जानती हो हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल भी है और गर्मियों में वहाँ बहुत मजा आएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लूँ तो वो मुझे एग्जाम्स में बैठने देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हुई, अच्छे लोग हैं, उनसे मिलकर वाकई अच्छा लगा मुझे। चलो अच्छा हो गया, जो तुम चाहती थी वही हुआ। अब तो तुम खुश हो ना? मैंने तुम्हें तुम्हारा फोटो भी दिखाना था। यकीन करो काशा, उन लोगों के बगैर तो मेरी जिंदगी जन्नत हो गई। और करीम के बगैर? ये क्यों पूछ रही हो? देखो, तुम्हारी तलाक को सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम्हारी तलाक हुई है। ये सब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसकी जिंदगी मेरे बगैर चल रही है तो मैं क्यों मुदाखलत करूं? ठीक है, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। और उसके स्पिंक फोल्डर के जाने का भी। उठाओ इसको भाई। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं और आज से मैं इस ऑफिस को एक सीरियस सीईओ की तरह से हैंडल करना चाहूँगा। तुम देखना। तुमने वर्जिश शुरू कर ली? क्या? अच्छा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी जॉगिंग और कुछ नहीं। हाँ, इसका मतलब इसमें कोई राज पोशीदा नहीं है। एक मिनट भाई, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब से हम लोग ऐसे काम करेंगे। रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम काम करेंगे। आज से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ काम होगा और कुछ भी नहीं, समझे? कभी कभी एक्सरसाइज सिर्फ फ्रेश होने के लिए। लेकिन इसके बाद हम आखिरी हफ्ते में एक साथ 3 छुट्टियां लेंगे। छुट्टियां इसलिए ताकि हम काम कर करके ज़हनी तौर पे थके ना। उन दिनों में मैंने सीजन के तमाम मैचेस की टिकट्स ले ली हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम आर्ट में कभी क्रिएटिव नहीं हो सकते जब तक कि कोई एंटरटेनमेंट ना हो। कभी खेल भी लिया, बास्केटबॉल, पेंट बॉल, ऐसी कोई गेम। हाँ, एक और बात, पूरा दिन हम जहन से काम लेंगे और शाम के वक्त जिस्म से काम लेंगे, यानी क्योंकि इससे हमें थोड़ी एक्टिव फील आएगी कि हम जिंदा हैं। और इसके अलावा हाँ, ये सबसे ज़रूरी है, हमारी जो भी छुट्टियां बचेंगी उसके लिए अगले 5 साल के लिए मैंने बेहतरीन रिजॉर्ट्स बुक करवा लिए हैं और इसके लिए हम 65 मुल्कों में घूमने चलेंगे। ये था मेरा प्लान। कैसा लगा? नहीं भाई, मैं अपने वकील की गैर मौजूदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? अब तुम्हें वकील याद आ गया। ठीक है, मत करो, मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी गुजारने का एक नया फॉर्मूला बना लिया है और तुम मुझे छोड़ रहे हो। फॉर्मूला? हाँ, तुम्हें लगता है तुम ऐसे ठीक हो जाओगे? देखो भाई, तुम जो भी समझो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बेवकूफ हो तुम फुरकान। इस रूम की हर चीज ही पिंक है यार। मुझे मिस सईदा की कॉल आ रही है। जी मिस सईदा, बोलिए। जी मैं बिल्कुल ठीक। ऑफिस में? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ? होना क्या है उकाशा, वो लोग मुझे मेरे मैनेजर के थ्रू ऑफिस बुलाएंगे। करीम ने बुलवाया है, मेरा मतलब करीम साहब ने। एक्सक्यूज मी, बिल लाइएगा। हाँ तो ठीक है, चलते हैं। चलो देखते हैं क्या बात है। अरहम, अरे सब्र करो भाई, पहले मुझे कुछ खा तो लेने दो। ठीक है भाई, पहले खा लो तुम। देखो मेरी बात सुनो, एक बात का जवाब दो। गौर से देखो, इस प्लेट में सफेद लोबिया है और इस प्लेट में गोश्त है, तो तुम पहले क्या खाओगे? मैं तो यकीनन पहले गोश्त ही खाऊंगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही करूंगा। और तुम्हारा कजन आयशा के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ इस लोबिये जैसा है। अब यकीनन तुम मेरी बात समझ गए। बदकिस्मती से हमारा पहला बहनोई अब भी इस गोश्त की प्लेट जैसा ही है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे आसान लफ्जों में समझाओगे? तुम फिक्र मत करो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हमारे साबिक बहनोई के पास बड़ी फैक्ट्री, अपना घर, इसके अलावा कई कारोबार, बहुत सी गाड़ियाँ, फार्म हाउसेज, और इसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ है। समझ गए ना तुम? और तुम्हारा कजन क्या वो भी तुम्हारी तरह का एक सिंगर ही होगा, और क्या हो सकता है? अरहम, मेरे ख्याल में तुम मुझे अच्छी तरह समझे नहीं भाई। म्यूजिक महज मेरा शौक है, समझ गए मेरी बात? वैसे तो मैं खानदानी तौर पर एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हमारे बहुत से रेस्टोरेंट्स भी हैं। वैसे बहुत सी जगहों पर हमारी ब्रांचेस भी हैं, समझे? कोलोन, नैनबर्ग और स्टुटबर्ग और म्यूनिख में भी। इसके अलावा तुम, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरी 1 महीने की कमाई इतनी होती है कि तुम्हारे शहर में एक पूरी बिल्डिंग खरीद लूँ मैं, आप समझे? मैं अगर अपना घर बेच डालूं ना
तो मैं ये तुम्हारा पूरा मोहल्ला खरीद सकता हूँ यार। अगर मेरे जहन में आया और अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूँ तो पूरा इस्तांबुल खरीद सकता हूँ मैं। एक मिनट आराम से। ऐसे मुझे समझ नहीं आएगी। प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, लेकिन एक एक करके। एक एक करके क्या बताना, बस समझ लो बहुत मालदार हूँ मैं। समझो और बोलो, समझदार हो, कुछ कहो। हाँ, और तुम्हारे कजन की भी यही पोजीशन है? उसका काम भी बहुत अच्छा है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। और बहुत सारी लड़कियां मरती हैं उस पर, मेरा यकीन करो। अगर वो चाहे तो जर्मनी की किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन वो आयशा को पसंद करता है, उसी से शादी करेगा वो। हैरत है कि आजकल भी ऐसे लड़के हैं। वैसे यार, हम तुम मेरे साथ जर्मनी क्यों नहीं जाते? मेरी एक बहुत बड़ी दुकान खाली पड़ी है वहाँ। जर्मनी में? हाँ जर्मनी में, और बहुत अच्छी लोकेशन पर पड़ी है मेरे भाई। हाँ। ऐसा समझ लो कि अगर तुम खाने पीने का सेटअप लगाओ ना वहाँ पर, ये तो मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। अगर तुम्हें फास्ट फूड का काम करना है तो मैं करवा दूंगा तुम्हें वहाँ। भाई तफसील से बताओ ना मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? हाँ मैं जानती हूँ, बस मुझे डर है कि पढ़ाई के लिए लेट ना हो जाऊँ। आयशा, मैं हम सब ने आपको बहुत मिस किया। हाँ मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग जब भी चाहो ऑफिस के बाद मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग मिल सकते हैं। आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया है यहाँ पर, खासतौर पर करीम साहब बहुत बदल गए हैं वो। मैं जब भी आपका खाली टेबल देखती हूँ तो मेरा दिल भर आता है। हाँ टेबल से याद आया कि अभी वो यहीं पड़ा है। मैं सोच रही थी कि निदा ने अब तक जला दिया होगा उसे। तो ठीक है, अपनी सारी चीजें इसी टेबल पर रख देती हूँ मैं तैयार हूँ। तो ठीक है साथियों, अब सबको देख लेंगे। एक मिनट, करीम साहब अभी मीटिंग में बिजी है, तो तब तक मैं आपको कॉफी बनाकर पिला दूं, क्या ख्याल है? अरे नहीं, कॉफी नहीं, कॉफी पीने का टाइम नहीं है मेरे पास। मिस्टर करीम ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है और मैं अपने मुकर्रर वक्त पर आई हूँ। अब इसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है, यही वजह है कि कॉफी नहीं पी सकती मैं। मीटिंग खत्म होते ही आप करीम साहब से मिल लीजिएगा। ये अंदर कौन सी VIP शख्सियत बैठी हुई है? इसे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। एक मिनट रुक जाओ, तुम अभी कुछ मत करना, ठीक है? हम यहाँ आराम से इंतजार करेंगे, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल मत करना। उकाशा, मैं ये सब नहीं करने आई, मुझे यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया है, मैं वही करने आई हूँ यहाँ। प्लीज कम इन। अरे रजा भाई, नजमा भाभी, कैसे हैं आप? आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। खुश आमदीद। आइए बैठिए ना। शुक्रिया। और आप कैसी हैं? हमें पता चला बिस्मा के सिलसिले में हमसे मिलना चाहती हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं ना कि आपने हमें कभी बिस्मा के मामले में स्कूल बुलाया हो, तो आज आपने बुलाया तो हम परेशान हो गए। नजमा पहले सुन तो लो उन्होंने कहना क्या है, बाद में ही कोई बात करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर आपकी बेटी ने इस हफ्ते बनाई है, जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर देखकर आपको लगता नहीं कि आपकी बेटी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है? बताइए। हमने उससे काफी तरह से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती, और तो और अपने दोस्तों में भी ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। उसका ऐसा रवैया देखकर हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। आप लोग बताइए, क्या कोई मसला चल रहा है घर में? ये सब कुछ तस्वीर देखकर पता चल गया आपको? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, दरअसल है ऐसा कि हमारे घर में मसाइल चल रहे हैं। हालात चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन हमने बिस्मा को कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और वैसे भी कभी हमारी बेटी ने गुस्से का इजहार ही नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलता? हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चा जैसा रवैया देखता है वैसा ही अपनाता है, और उसने ऐसा करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको देखा है, समझ गए रजा? नजमा, ये तुम टीचर के सामने कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारे साथ जो ड्रामे देखते हैं उनसे कुछ नहीं होता? अरे रजा भाई, कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी को अगवा कर रहा होता है, उस सब का असर तो पड़ेगा ना। हाँ, झूठी बातें करना बंद करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, इनको झूठ बोलने से मना क्यों नहीं कर क्या रहे? मतलब झूठ बोल ज्यादा रहे बातें हैं? मत करें आप। उसके स्कूल आने के बाद ही मैं टीवी लगाती हूँ। बस कर दो, सुबह शाम घर में टीवी चलेगा तो यही सब तो होगा ना। आप ये ही कौन सी बताइए, बुरी एक बात है? बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रही है ये, आपको और पता क्या भी है करेगी? परवरिश होती कैसे? खुद तो हाँ, जैसे घर से तुम्हें तो बाहर ही सब होते पता हैं, है। बिल्कुल बेखबर। रजा भाई, बात सुनिए मेरी बात को प्लीज मशवरा समझिएगा। प्लीज आप लोग ऐसे अपनी बेटी के सामने लड़ना छोड़ दें, क्योंकि उस पर गलत असर पड़ रहा है। आपको कह रही है? क्योंकि माँ बाप के झगड़े का ज्यादा असर सिर्फ बच्चों पर पड़ता है, और वो तो ये भी समझ रही है कि शायद आप लोग तलाक ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आप ये करेंगे कि अपनी बच्ची को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि उसके लिए मस्बत साबित हो, और ये जाहिर करना होगा कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। जरा देखिए तो, ये उसने मेरा कार्टून बनाया है।
इंतजार करो, ये जल्दी खत्म होने वाली मीटिंग नहीं है। और फिर तुम करीम को भी जानती हो। हाँ आयशा, हाँ। आयशा अगर मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लड़कियां बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो लगता है ये काम के लिए नहीं, किसी और मकसद से आई है यहाँ। अरे फुरकान, हाँ बोलो आयशा, क्या और है? सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे बॉस ने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था और मैं पिछले 20 मिनट से उनका इंतजार कर रही हूँ। उन्हें कहो कि अपनी मीटिंग जल्दी खत्म कर ले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी से लेट हो जाएगा। तुमने दोबारा स्टडी शुरू कर ली, अच्छी बात है। हाँ दोबारा शुरू कर दी। अब क्या तुम्हें पूरा सिलेबस भी बताएं? जितना तुमसे कहा है उतना करो फुरकान। ये बिला वजह तो नहीं बैठे हुए ना, काम कर रहे हैं। थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे जरा काम है। इन दोनों की मीटिंग जरूरत से ज्यादा ही लंबी हो गई है। ये भला कोई बात है क्या? ऐसी भी क्या बातें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? मैं अब इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ जो करीम साहब के यहाँ फ्री होने का इंतजार करूंगी। कितना अजीब हो गया ना सब कुछ। करीम की वजह से मैं कॉन्फ्रेंस रूम में भी नहीं जा सकती। सब कुछ अचानक से बदल गया ना आकाशा। वैसे तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कब की चली गई होती। मेरे से तो और इंतजार नहीं हो रहा। मेरी बात मानो आयशा, चली जाओ। अगर मीटिंग जरूरी है तो तुम्हें दोबारा भी बुला लेगा। मैं वाकई चली जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं करीम से एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, मगर उसे एहसास ही नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ निदा मैडम, दरअसल मिस्टर करीम ने आयशा को मीटिंग के लिए बुलाया था और हम काफी देर से यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उनके पास जा रही हैं तो उन्हें बता दें कि हम काफी देर से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं उनका। मीटिंग लंबी हो गई होगी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये नॉर्मल है। शायद किसी को इंतजार करने की आदत नहीं है। खैर तुम लोग इंतजार कर लो, मीटिंग खत्म होते ही इत्तला कर दी जाएगी। चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो आओ आओ, आराम से बैठते हैं। हाय। हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं मिस्टर करीम। ना तो हम कैश लेते हैं और ना ही अपने ऊपर खर्च करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स, उनका नंबर, उनका एड्रेस बहुत जल्दी आपको भिजवा देंगे। अच्छी बात है, देखा तुमने? जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जल्दी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हाँ एक और बात, आप सिर्फ इस मुल्क की नहीं बल्कि इंसानियत की मोहसिन हैं। सो गुड जॉब। सच पूछे तो हम ये सब सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए करते हैं और सच्ची खुशी दूसरों के जख्म भरने से ही मिलती है। करीम साहब, वो आयशा मैम बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है फिजा, लेकिन क्या तुम देख नहीं सकती कि हमारी गेस्ट आई हुई हैं? उससे कहो वेट करें। प्लीज आप खुद ही कह देना। फिजा जाओ, तुम देख नहीं रही हम बिजी, जाओ। जी सर, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जरा देखिए जो तस्वीर उसने बनाई है उसमें हमने हाथ भी नहीं पकड़े हुए। इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। ना तो आप मेरा हाथ पकड़ते हैं और ना ही मोहब्बत के दो मीठे बोल बोलते हैं। मोहब्बत जाहिर करने के लिए लफ्जों का सहारा जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरे खुदाया रजा, इसी घर में रहते हुए कभी आप किसी से प्यार से पेश आए हैं? चले किसी को छोड़े, मेरे साथ ही कभी प्यार से बात की है आपने रजा? हाँ ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। हाँ, आपसे कभी कुछ होगा भी नहीं। चलो ठीक है फिर। अब आप कहाँ जा रहे हैं? कैफे जा रहा हूँ। रजा बैठ जाइए, हमें प्यार से बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी। बैठ जाएं। बोलो क्या कहना है? मेरी बात सुने। जैसे ही बिस्मा स्कूल से घर आएगी, आपने बस अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा करना है और फिर पहले मुझे देखना है, उसके बाद बिस्मा को देखना है और प्यार से कहना है, ओ मेरी जान तुम स्कूल से घर आ गई। बताएं कैसे कहेंगे? अरे मेरी शहजादी आ गई स्कूल से। रजा, ये बात मेरी तरफ देख के बोले ना। अरे मेरी शहजादी आ गई स्कूल से। ओहो रजा, ये आप कैसे बोल रहे हैं? सुनकर मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आ रही। अब ये फील कैसे आएगी तुम्हें? कहना क्या चाहती हो नजमा? रजा, हमें आशिकों की तरह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना होगा। वो भी बच्ची के सामने? हाँ उसके सामने, ताकि उसे पता चल सके कि मेरे मामा बस लड़ते ही नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। चले अब प्यार मोहब्बत करने की रिहर्सल भी कर लेते हैं। चले। जी तो ठीक है फिर। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर। जी नहीं, आपका शुक्रिया। अब मिस निदा आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले जाएंगी ताकि हर महीने वक्त पे फंड्स पहुंचते रहें आपको। जी बहुत शुक्रिया। हाँ आयशा, मैं तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाने वाला था, लेकिन तुम देख रही हो कि अभी हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। मुझे 40 मिनट हो चुके हैं आपका इंतजार करते हुए। वो मोहतरमा उठी तो मुझे लगा मीटिंग खत्म हो गई है आपकी। देखो आयशा, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद काफी कुछ बदल चुका है। ये समझ लो कि अब चीजें काफी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जैसे कि तुम जानती हो ये ऑफिस है, इसलिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अब इजाजत हो तो क्या हम काम कर लें? पहले ही काफी देर हो चुकी है। रिता, दरअसल मुझे मिस्टर करीम के साथ अकेले में मीटिंग करनी है। क्या तुम जरा बाहर जा सकती हो? करीम? नहीं निदा नहीं जाएगी। बल्कि निदा,
आयशा मैडम को तुम ही इनका कॉन्ट्रैक्ट दे दो और इनको समझा दो कि इनका क्या काम होगा। मिस्टर करीम, मैं नहीं चाहती कि निदा मुझे कुछ भी समझाए। जो बात करनी है आप खुद कीजिए मेरे साथ। माफ कीजिएगा लेकिन मुझे निदा की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आयशा, एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना चाहता हूँ। कोई और बात कहते तो वो भी बुरी हो जाती आज। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म कर रहे हैं। अब तुम हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो। डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं। जी नहीं, आपका शुक्रिया, वो हम देने के लिए तैयार हैं तुम्हें। तो ठीक है, ये लो मिस आयशा, इसमें पैसों वाली जगह खाली है। तुम अपनी मर्जी से जितने चाहे सिफर लगा सकती हो। हमें बस काम चाहिए और वो जितनी जल्दी हो अच्छा है।